सिंदूरी गटा है बाला सिंदूरी छटा है बाला सिंदूरी छवि पे सारा जग कुर्बान है कि सिंदूरी छटा है बाला सिंदूरी गटा है बाला सिंदूरी छवि पे सारा जग कुर्बान है। भक्तों को हो तुम प्यारे तुमको है भक्त प्यारे रघुपति राम की तू आन बान शान है। तो पवन का पुत्र जामवंत जी का जिगरी है अंजनी का लाल सारे जग में महान है। और मांगने पर तो सारे देवता ही देते सब बिना मांगे देता मेरा प्यारा हनुमान है। बिना मांगे देता मेरा प्यारा हनुमान है। बिना मांगे देता मेरा प्यारा हनुमान है। आप सब देखो इन सारे कवियों ने किसी ने देशभक्ति की बात की किसी ने किसी की बात की, लेकिन मेरे खुद के टेंशन बहुत खतरनाक है। मैं तो अपनी बात करता हूँ और मेरे जो टेंशन है वो मैं आपको सुनाऊंगा तो आपके ठहाके फूटेंगे, आपको आनंद आएगा। मेरे साथ में घटनाएं बड़ी अजीब अजीब होती। भाई साहब मेरी शादी होने वाली थी तो मेरे पिताजी ने मुझको मैटर लिख के दिया कि ये मैटर ले जा और कंकु पत्री छपाई ना आई जा, शादी का कार्ड छपा के आ जा। अब मैं गया वहाँ कार्ड छपाने, जहाँ कार्ड छपाने गया वहाँ पर पहले से 7-8 पत्रिका और टाइप करके रखी हुई। कोई मिस्टेक हो गई तो सारी पत्रिका एक साथ छप गई। अब मेरी शादी की पत्रिका कैसे छपी? आप सब आनंद लेना, आशीर्वाद देना। शादी की पत्रिका स्टार्ट। श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजेते, श्री भैरवाय नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, निर्विघ्नम कुरु में देव सर्व कार्यसु सर्वदा। 2 दिल मिले 2 वंश मिले 2 सपनों ने श्रृंगार किया। 2 दूर देश के पथिकों ने संग संग चलना स्वीकार किया। भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को। ओ मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। आनंद कंद नंद नंदन प्रभु श्रीनाथ जी की असीम अनुकंपा से मेरे पिताजी का स्वर्गवास दिनांक 16/4/2017 को हो गया है, जिसका बेरू पूजन 17/4/2017, गणपति स्थापना 18/4/2017, महिला संगीत 19/4/2017। और महिला संगीत में ध्यान से सुनना, महिला संगीत में पुत्र नहीं घूमे नकारा, स्वतंत्र से छुटकारा किया कराया, ऊपरी छाया, पति पत्नी में अनबन, जमीन में गड़ा हुआ धन, प्यार में विफलता, व्यापार में घाटा, सिर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, सारी बीमारियों का इलाज ब्याजी साहब श्रीमान हीरालाल जी के द्वारा। जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियां बनती है बिल्कुल कानू भैया के लिए। वाह वाह। ब्याजी साहब श्रीमान हीरालाल जी के द्वारा बिना चीरा, बिना पट्टी, बिना टांके के एक ही खुराक में किया जाएगा। और नीचे लिखा हुआ, अपन लिखते हैं उसमें नीचे लिखा हुआ नोट, शव यात्रा ब्याजी साहब श्रीमान फकड़चंद जी के 5:30 बजे बस द्वारा जाएगी। और अपन लिखा था पत्रिका में, उसमें लिखा हुआ बाल मनोहर, न कोई बात चलेगी न कोई बहाना ही होगा, कि न कोई बात चलेगी न कोई बहाना ही होगा। और मेरे पिताजी के क्रियाक्रम में आपको, लेकिन हम राजस्थान के लोग हैं, हम जानते हैं बुढ़ापे में अपने पिताजी की सेवा कैसे की जाती है, कैसे उनका ख्याल रखा जाता है। 4 पंक्तियां देता हूँ, आप सबका आशीर्वाद मिले कि जिंदगी में लाख ऊंची हो भले उड़ान, तेरी परिवार के प्रति तू फर्ज मत भूलना। माता ने निचोड़ दी सीना तेरे लिए, तेरे संग तू लाई हुई तर्ज मत भूलना। तो बहनों की खुशियां भी तुझ पर वार डाली, जमाने की ठोकरों का मर्ज मत भूलना। और खुद की जवानी तेरी जिंदगी को दे दी प्यारे, ऐसे बूढ़े पिताजी का कर्ज मत भूलना। ऐसे बूढ़े पिताजी का कर्ज मत भूलना। ऐसे बूढ़े पिताजी का कर्ज मत भूलना। अब भाई साहब इतनी खतरनाक पत्रिका मेरी छपी, फिर भी मैं शादी करने पहुंचा। जैसे ही शादी करने पहुंचा, तोरण पर पहुंचा शादी करने के लिए, तो अंदर से एक लड़की निकल कर आई, उसके हाथ में मोबाइल। उसने मेरा वीडियो बनाया और मेरी होने वाली पत्नी के पास ले गई, ले जाकर उसको दिखाया। और दिखाते हुए बोली कि जीजी आणि हिंदुस्तान में 130 करोड़ मना के, और 130 करोड़ में थने गयो नोड़े समझ में आयो। मारो दिमाग खराब भाई साहब। आप ही कटे ब्याह करवाई गया। जतराक में लुगो यही मारी वे वाली लुगो यही वंडे हाथ में वरमाला, जो मैं देखियो वरमाला अपने गड़ा में नाखी, पछे लाड करी, दुलार करी, प्यार करी है, लाड करी, पछे वातो जुई मारे बड़े आई और वरमाला मारे गला में नाखी
और नाचते ने बोली हिंगड़ा हिरका मुंडारा टाटिया कालिया मुंडारा जेठालाल मारो व्याह करवा आयो सकल देखी कात में सकल तो सांडे राव जेरी मारो व्याह करवा आयो मारा पिताजी मैंने पिस्तौल भेंट की थी थारी खबर तो मैं पचे लूं भाई साहब मारो दिमाग खराब मारा तो तोरण पे टांगड़ा दूजा लगे धक 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 और यह बात वाजा बड़ान खबर पड़ेगी ये बात बैंड बाजे वालों को पता चल गई भाई साहब के लुगे तो शादी के पहले धमकारी है बाजा वाला ने यह बात खबर पड़ी कि लुगे धमकारी जो वहां तुरंत गानों बदली काढ़ियो पहले तो गानों बजे रहा आज मेरे यार की शादी है दिलदार की शादी है ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है लेकिन जैसे उनको पता चला कि लुगे धमकारी है उन्होंने तुरंत गाना बदल दिया रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हाथ में लकड़ी चंदन की अब मौत है इन बेंडिया नंदन की एक बार ताली बजाओ सारे लोग अगर आनंद आ रहा तो पीछे जो भाई साहब बैठे ताली बजाओ एक बार आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं आनंद ले रहे भाई साहब देखो इतना अपमान हुआ मेरा अब इतना अपमान हुआ तो मैं ससुराल नहीं गया आप बातें मत करो आज बातें करने के लिए मुझे बुलाया अब इतना अपमान हुआ तो मैं ससुराल नहीं गया उधर से रोज सासू मां फोन करे डेली सासू मां फोन करे मुझे डेली फोन करे सासू मां और फोन पर बोले कि एक बार आओ निजवाई जी पावना दौड़िया दौड़िया आओ निजवाई जी पावना तारा सासू जी करे है मनुहार जवाई लाडकड़ा अब मैंने सासू मां की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और ससुराल जाने लगा साल में एक बार 6 महीने में एक बार महीने में एक बार 15 दिन में एक बार हफ्ते में एक बार अब रोज एक बार अब जैसे ससुराल जाता हूँ सासू माँ मुझे देखती है सासू माँ का दिमाग खराब जब मैं बार बार ससुराल जाने लगा तो वहां के सारे लोग मुझे बोलने लगे वीआईपी आई गया पैसा बटारा डोगरा मैंने देखे और बोले वीआईपी आई गया बटारी लुगाया मैंने देखे और बोले वीआईपी आई गया बटारा छोरा मैंने देखे और बोले वीआईपी आई गया जब पूरा गांव वीआईपी करे थोड़ा दिन मैंने घमंड आई मैं हमारी कॉलर ऊपर कर दिया अभी तो वीआईपी है लेकिन बार बार पूरा गांव वीआईपी करवा लागो तो मारो दिमाग खराब मन में थोड़ी शंका भी थोड़ा बेम पड़ियो तो मैं मारा हाड़ा जी ने पूछो मैं क्या हाड़ा जी यानी गांव में वीआईपी करने के तो हाड़ा जी क्यों जी आप नाराज तो नहीं हुए मैं क्यों बिल्कुल नहीं हूँ आप बताओ मैंने करने के तो हाड़ा जी क्यों जी वीआईपी का मतलब है वरना इज्जत रहा पामना वहां से सीधा पहुंचा सासू माँ के पास सासू माँ ने मुझे देखते सासू माँ बोली कि कई काम आयो मारा ठाला बुला पामना के रोज परो आवे मारा बेरोजगार पामना अबे आयो तो गोबर पर नाक जमाए ठालकड़ा ये ताली बजाओ एक बार यार वाह भैया वाह कमाल कर देता भाई साहब घटना देखना शादी पुराण का जो अब अध्याय चालू होने वाला बहुत बहुत खतरनाक है शादी पुराण देखना वो अब लुगई ले आया अब लुगई कमरे में बैठी हुई घर वाले मुझे धक्का दे रहे जा अंदर जा मैंने कहा हाँ नहीं जाऊं घर वाला कह जा मैं नहीं जा मैं हाँ नहीं जाऊं बस मैं विचार की तो मैं क्या ज्यादा नाटक कर रहा तो ये कई बार रेवा दे अब मैंने ज्यादा नाटक नहीं किया भाई साहब अंदर चला गया अंदर गया मैं तो सीधा आदमी भोला आदमी और भोला भी इतना कि 7 फेरे मैंने अग्नि के किए और 7 फेरे उस पलंग के और कर लिए अब उससे बातचीत कैसे करो फिर भी मैंने हिम्मत की मैं हिम्मत करी पूछो मैं क्यों करे कई नाम है थारो तो बाबा बोले हमारा नाम ही खबर नहीं है जल्दी कंकुपत्री में थारी बुआरो नाम लिखायो भाई साहब मेरी सासू माँ ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया एक बात मैंने नहीं बताई कि लुगाई ने भाव आवे जो बेटा जाइने बैठी हो बड़े और वनी तो हाड़ी फेंक दी थी बाल खोल दीदा और बेटा बेटी करा ओ बेटा बेटी करे पलंग रे बुआरी ओढ़ ली और बेटी करा हो मारो दिमाग खराब भाई साहब मुंह ने धोक दूंगा क्या आका पति खाऊं हिम्मत का मारो दिमाग खराब भाई साहब कई करूं लेकिन फिर भी आप हिम्मत करीन धोक दी दो जो धोक दी दो उनके शरीर में भाव हेरो जो वह बोली जारे कानू थारो गांव परिवार कुटुंब कबीला सब बढ़िया रहा मैं क्यों वो तो सब ठीक है
पण आप रोज अनिस टाइम आओ कई। जिंदाबाद। अगर बढ़िया बात है, अच्छी बढ़िया। लगी तो एक बार ताली बजाओ यार सारे लोग। बहुत बढ़िया। मैं माताओं बहनों की बहुत इज्जत करता हूँ साहब। माताएं बहनों होती क्या है कि कदम कदम पर जो संभाल कर चलती शर्म की साड़ी को, कदम कदम पर जो संभाल कर चलती शर्म की साड़ी को, क्या पहचानते राव रतन की पत्नी रानी हाड़ी को। रतन सिंह था समर भूमि में, मन अटका था रानी में, बार बार सैनिक आते थे लेने कुछ निशानी में। सोच में थी क्षत्राणी यूं तो हरिदल चढ़ता जाएगा, अगर वीर का मन भटका तो वो कैसे लड़ पाएगा। इतने में फिर सैनिक आकर मांग रहा था सहदानी, आगंतुक सैनिक को समझा कर बोली हाड़ी रानी, सुनो वीर लो स्वर्ण थाल, यह शीश मेरा इसमें लेना, और कह निशानी अंतिम है यह राव रतन को दे देना। इतना कह रानी के तन में स्वयं कालिका प्रकट हुई, इतना कह रानी के तन में स्वयं कालिका प्रकट हुई। एक कदम चलकर छत्राणी थोड़ी थाल के निकट हुई। सैनिक थरथर कांप रहा था, थाल लिए था हाथों में, कि सैनिक थरथर कांप रहा था, थाल लिए था हाथों में, और ले कटार मस्तक काटा हाड़ी ने बातों बातों में। कमाल कमाल, अद्भुत। एक बार जोरदार तालियां भैया के लिए। सैनिक के समक्ष उस कक्ष में शीश पड़ा था रानी का, आंख फटी की फटी रह गई कौशल देख भवानी का। भरे पड़े हैं कई उदाहरण इस संस्कृति की शाखों में, और यह तो केवल एक बताया ऐसे उदाहरण लाखों में, यह तो केवल एक बताया ऐसे उदाहरण लाखों में। देखो बीच बीच में ज्ञान की बात करनी पड़ती, ताकि आपने यूं लगेगा में थोड़ा घना लखन भी है। बिल्कुल ही अब लखनियों नहीं है। बाकी आप ही तो राजस्थान रहा आदमी, मेवाड़ रहा आदमी, टेंशन तो आपने बिल्कुल नहीं लेना। दिल्ली में कटे प्रोग्राम चालते हुए और लाइटा पड़ जा तो लोग बाग टेंशन में आई जा, और अमेरिका में कटे प्रोग्राम चालते हुए लाइटा पड़ जा तो लोग बाग टेंशन में आई जा, और आपने अटे भानोड़ा बालाजी में प्रोग्राम चालते हुए लाइटा पड़ जा तो बाजी आई जाता ही हो। जिंदाबाद। ये अपना आनंद है भाई साहब। देखो आप ही तो भगवान रा भगत, आप ही तो हनुमान जी ने माना, आप ही एक जगह इष्ट रखा, लेकिन नरे जना कही आज आनी बाबा तिरे गया, कल आनी बाबा तिरे गया, आज अटी क्या रोता फरे हट्यो हट्यो। लेकिन आप ही ठाकुर जी रो इष्ट रखा बालाजी महाराज रो, मारे खुद रे बालाजी महाराज रो इष्ट है, लेकिन मारे गांव रो कोई एक बुरा लाल है, वो कही घर ग्रस्त घबराई गयो तो एक बाबा जी तिरे गयो तांत्रिक पास, तो बना बाबा जी क्यों बुरा लाल तू एक काम कर जे, काले तारे घरों एक मुट्ठी भरी ने धूड़ो लाव जे, जो मुंह धूड़ो देखूं और थने बताई दे कई चक्कर पड़ी रो। अबे दूसरो दिन वो बुरा लाल धूड़ो लेने पहुंचो, देख जो घणो आनंद आए, जो हटी हटी रोता पर बना हालत कही देख जो मजा आई। वो बुरा लाल दूसरे दिन मुट्ठी भरी ना धूड़ो लेने पहुंचो, बाबा जी धूड़ा ने पलटियो और बोलिया के बुरा लाल थारे घरे जो दो छोरा है वे थारा नहीं है। बुरा लाल रो दिमाग खराब, बुरा लाल रो दिमाग खराब भाई साहब। बाबा जी फिर बाबा जी धूड़ा ने पलटियो, बाबा जी तो धूड़ो देखता देखता डीएनए टेस्ट करवा लग गया। फिर बना बाबा जी धूड़ा ने पलटियो और बोलिया के बुरा लाल थारी छोरी थारा केवा में नहीं है। अबे धीरे धीरे बुरा लाल रो दिमाग खराब हुआ लगो, तो बाबा जी क्यों बुरा लाल हिम्मत राख दे, मुझे उपाय बताऊं, घबरा जा मती बुरा लाल, घबरा जा मती मुझे अगर तू हिम्मत रखे तो मुझे अगली बात बताऊं। तो बुरा लाल क्यों बाबा जी बाकी कहीं रखियो। अबे है जे बताओ। फिर बाबा जी उन्हें धूड़ा न पलटी और बोलिया कि बुरा लाल थारी लुगाई को पड़ोसी डाले चक्कर चाल रही है। या बात सुनते बुरा लाल जोर जोर हंसवा लगो, जोर जोर हंसवा लगो, तो बाबा जी रो दिमाग खराब। बाबा जी देखो सदमो लागो, दिमाग में टेंशन आई गयो, जो पागल हो गयो दिखे, जो बाबा जी क्यों बुरा लाल कही हो रे सदमो लागो, जो पागल हो गयो कही, टेंशन में आई गयो कही, तो बुरा लाल क्यों के बाबा जी सदमो वदमो कहीं नहीं लागो, टेंशन वेंशन कहीं नहीं आयो, पागल वागल कहीं नहीं भी हो, आज मोटा हीरो जनान थोड़ो लेट वे गयो, जो धूड़ो मुंह मारे करूं नहीं ना थाने करूं ले आयो। बहुत बढ़िया। एक बार ताली बजा दो, आनंद आता हो। अरे वाह, आनंद कर दिया, महोत्सव कर दिया। ये मैं बहुत अपनी पारी को बहुत संक्षिप्त कर रहा हूँ, कवि बहुत बाकी है और सबको कविता पाठ करना है, तो मैं अंतिम पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। देखो आप एक गीत और सुना देता हूँ मैं आपको बिना किसी भूमिका के, अगर आप आज्ञा दो तो एक बार 5 मिनट और बोलूं। आप जाओ नहीं, एक वादो करो, अगर आप मने हुंडी पर जाओ, ये सब कभी ने हुड़ना है, आप वादो करो कोई जाओ नहीं है, पहले अटे हनुमान जी दरबार झूठो वादो मत कर दो। नहीं, सब रुकेंगे, सब सुनोगे तो एक बार ताली बजाओ। 5 मिनट में और पढ़ता हूँ, बाकी मुंह हंसे तो 1 घंटो सकूं, पर आज कवि न रही है ना बच्चे सब जना ने हुड़ना है, जो मुंह देखो आपने पारी संक्षिप्त करी
ने आपनो स्थान ग्रहण करूं। एक बढ़िया तो गीत मु आपने हुणाई दूं। घटना नरी है, देखो अटे लुगा में बैठी तक एक जगह मायरो लेन जा रहा, मायरो जो आप सब समझो ना, मायरा में सब समझो। हाँ तो समझो तो था कैसे लंदन में बैठा हो तो मायरो लेन जा रहा, आगे आगे लुगा जेरी, पाचे पाचे मनक जा रहा, लुगा गीत गाती थकी जा रही। वो अटे मुंह अटे बानोड़ा अटे बस स्टैंड पे उभो थको तो मारे बड़े एक अंग्रेज उभो थको। वही अंग्रेज आपने जिंदगी में कभी मायरो नहीं देखियो। तो वही अंग्रेज मैंने पूछो कि व्हाट इज दिस। उस अंग्रेज ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज दिस। मैंने कहा दिस इज मायरा एंड शादी में लायरा। उसको समझ में नहीं आया, बेचारे को चक्कर आ गए, नीचे गिर के वापस हिम्मत करके वापस खड़ा हुआ और मुझसे पूछा हिंदी में क्या कहा आपने। मैंने कहा मेवाड़ी में रोया थारा बाप ने। माताएं बहनें वहां से गीत गाती हुई जा रही और गीत क्या गा रही। यहाँ पर बैठी हुई माताओं बहनों से एक बात कहना चाहता हूँ इस बालाजी के पावन दरबार में कि आपको जो शादी ब्याह में गाए जाने वाले गीत आते हैं, बड़े बुजुर्ग बेटे मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और एक बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ माताओं बहनों से कि आपको जो शादी ब्याह में गाए जाने वाले गीत आते हैं, जो लोक गीत आते हैं शादी ब्याह के, वो अपने आने वाली बेटियों को सिखाना, अपनी आने वाली बहुओं को सिखाना। बाकी लोक गीतों की ये मौखिक संपदा आपके साथ में नष्ट हो जाएगी। आज शादी ब्याह के गीत कोई गाता है? कोई नहीं गावे। भाई साहब आप कटे ब्याह में जाओ, आज पहला तो आप ब्याह में जाता तो लुगाएं गीत गाती और गीत कई गाती के चालो गजानंद जोशीला रे चाला, अरे आचा आचा लगन लिखावा ओ गजानंद, कोटारी गाड़ी पेनो पत बाजे, सोनारो बाजोटियो ने मोतीड़ाऊं जड़ियो, सोनारो बाजोटियो ने मोतीड़ाऊं जड़ियो। अरविंद जी सरीखा थारे पिता ओ लाडल बाई ने बाजोटे बेवाओ, घोड़ी चाबे चनारी दाल, ड्राइवर जी में दाल में भात। अबे कोई गावे ऐसा गीत? अबे कोई नहीं गावे भाई साहब। ब्याह में ये मोटा मोटा डीजे बाजे, करोड़ों रुपया ब्याह और कोड़िया रानी संस्कार। 1 करोड़ रुपया खर्च करे ब्याह में आजकल। देखियो आप करोड़ रुपया खर्च करे, लेकिन वे ब्याह कैसा है? मोटा मोटा डीजे बाजे, ब्याह में मोटा मोटा डीजे बाजे, बम बम बम, खबर नहीं पड़ा कहीं वीरो कान डारा पर्दा फूटी जाए भाई साहब। एक दूसरा ने कने हेलो पाड़ नो वे अटे मुंह उबो तो कहूं अटे डीजे बाजी रो ने अटे मारा पापा उबे तो पापा ने हेलो पाड़ो, ओ पापा कहीं खबर नहीं पड़े वे गई रियो हैं। और वना मोटा मोटा डीजे बाजे और डीजे में गाना कैसा बाजे खबर है आपने? ये बिलवाड़ा मलगी रे, ए माने अन्नो मलगी रे, के आटो कसी चकीरो खा दो बयान मोटी होगी। और बच्चे बच्चे एक आवाज और आवे, आप ध्यान हुणी वे, आप सब जना डीजे हुणियो, डीजे में एक आवाज और आवे, ध्यान मजो आई जाए। अगर आपने समझ में आई तो बच्चे बच्चे में एक आवाज और आवे कि आटो कसी चकीरो खा दो बयान मोटी होगी, ए मोटी होगी रे बयान जाडी होगी। डीजे अजय हिंदुस्तानी ना जवाना बाला कमाल के आटो कसी चकीरो खा दो बयान मोटी होगी, हे मोटी होगी रे बयान जाडी होगी। आटो में कई फर्क नहीं पड़ा, थारी बाई रे थायराइड वे गयो। अगर लोक गीतों को बचाने की इस मुहिम में आप मेरा साथ देना चाहते हो तो एक बार ताली बजाओ सारे लोग। और इस कोरोना ने हमें भाई साहब बहुत परेशान किया इस कोरोना ने। लेकिन हम किस कारण से बचे? हम बचे अपनी संस्कृति के कारण, हम बचे अपने संस्कारों के कारण। एक महीने जब कोरोना आया तब सारे लोग परेशान हो रहे थे, तो मैंने वहां फोन लगाया WHO में। अब नरे जना ने विश्वास ही नहीं रही हो, WHO में फोन लगी जा, नींद तो उड़ी रही नहीं। और भाई साहब मैंने WHO में फोन लगाया, वहां से मुझे एक जानकारी हासिल हुई। उन्होंने मुझे बताया कोरोना क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ जाएगा कि कोरोना क्या है तो आप भले 5वीं ले रहा हो, 6ठी ले रहा हो, आपने कहीं फर्क नहीं पड़ी। बड़े ध्यान से सुनना कोरोना क्या है। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इस छंद में आपको कुछ समझ में आया? कहीं नहीं आया, खिकोड़ा जड़े समझ में नहीं आई। बस यही कोरोना है।
किसी को कुछ समझ में नहीं आया भाई साहब, कहीं समझ में नहीं आया वो घर में पीपी किट में लाशा आवती, पीपी किट में आवती लाशा भाई साहब, और जना ने बुरी भाई जना ने बुरा बा हमजी ने रोता बा बुरी भाई निकलती। अजय खतरनाक खतरनाक काम दिया कोरोना। मारा पिताजी मैंने कहता वक्त कानू हमेशा जिंदगी में पॉजिटिव होचा कर, पॉजिटिव होचा कर। एक दिन पापा रो कोरोना टेस्ट करवायो, मैं पूछो पापा कई हो चू, तो पापा 2 रेपटा मिले बोले जिंदगी में कभी कभी नेगेटिव ही होत न चाहे। कमाल यार। धीरे धीरे दम तोड़ रही है लोक संस्कृति की वादियां, धीरे धीरे दम तोड़ रही है लोक संस्कृति की वादियां, क्योंकि इन पर हावी होती जा रही है बॉलीवुड की शादियां।